अरे आए बुढ़िया, आज कितना कामयाब, सब जल्दी से निकल, तू जानती नहीं मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पूरा दिन का रोजगार यहीं पर है। राजा का हुक्म है, तुरंत खाली कर। हफ्ता निकल नहीं तो तेरी दुकान इधर उधर कर दूंगा, मछली फेंक दूंगा। माफ कर दिए। बहाना मत, मैं हफ्ता देंगे, अब तुरंत कर दूं मैं। हाथ चल रही हूँ। अटेंशन, क्लियर द वे, मूव बैक नाउ। दिस इज अ पुलिस ऑर्डर। उत्तर प्रदेश के देवनगर जिले का मुख्य बाजार सुबह से ही लोगों की आवाजाही से भरा रहता था। सड़कों के दोनों ओर सब्जी, फल, कपड़े और किराने की छोटी बड़ी दुकानें लगी रहती थीं। यहाँ हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इस बाजार के लोगों की जिंदगी में एक ऐसा डर था जो हर दिन उनके साथ जागता और हर रात उनके साथ सोता था। उस डर का नाम था इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह स्थानीय थाने का प्रभारी था। सरकारी वर्दी पहनकर वह कानून की रक्षा करने की शपथ तो ले चुका था, लेकिन अब वह कानून का रक्षक नहीं बल्कि गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। बाजार के लगभग हर दुकानदार को हर महीने उसे पैसे देने पड़ते थे। जो पैसे नहीं देता उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कर दिया जाता या उसका सामान जब्त कर लिया जाता। लोग मजबूरी में चुप रहते थे। उन्हें लगता था कि पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब अपनी ही मुसीबत बढ़ाना है। उसी बाजार में कमला देवी नाम की एक 60 वर्षीय महिला मछली बेचकर अपना जीवन गुजारती थीं। उनके पति का कई साल पहले निधन हो चुका था और उनका एक बेटा था जो बीमार रहता था। घर का पूरा खर्च कमला देवी की छोटी सी दुकान से चलता था। हर सुबह वह 4 बजे उठती, नदी किनारे मछली खरीदती और फिर बाजार में आकर बेचती। दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से 700 या 800 रुपए की कमाई हो पाती थी। लेकिन उस कमाई का भी एक हिस्सा हर महीने इंस्पेक्टर रघुवीर को देना पड़ता था। उस दिन भी कमला देवी अपनी दुकान पर बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही थीं। तभी दूर से पुलिस की जीप आती दिखाई दी। जीप देखते ही कई दुकानदारों के चेहरे उतर गए। लगता है आज फिर वसूली होगी, एक दुकानदार ने धीरे से कहा। कुछ ही देर में जीप बाजार के बीचों बीच आकर रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह उतरा। उसके साथ 4 पुलिसकर्मी भी थे। रघुवीर के चेहरे पर वही घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह एक एक दुकान के पास जाकर पैसे वसूलने लगा। दुकानदार डरते हुए जेब से पैसे निकालकर उसे देने लगे। कुछ मिनट बाद वह कमला देवी के ठेले के सामने पहुंचा। कहां हैं इस महीने के पैसे? उसने कड़क आवाज में पूछा। कमला देवी घबराकर खड़ी हो गईं। साहब, इस बार बिक्री बहुत कम हुई है, 2-3 दिन का समय दे दीजिए। रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे नियम में समय नहीं होता, पैसे चाहिए तो चाहिए। कमला देवी ने हाथ जोड़ लिए। साहब, बेटे की दवाई में पैसे खर्च हो गए, अगले हफ्ते दे दूंगी। लेकिन रघुवीर का दिल पत्थर बन चुका था। उसने गुस्से में कमला देवी का तराजू उठाकर सड़क पर फेंक दिया। लोहे का तराजू जमीन पर गिरकर टूट गया। यह देखकर कमला देवी रो पड़ी। साहब, यह आपने क्या कर दिया? अब मैं व्यापार कैसे करूंगी? लेकिन रघुवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मछलियों से भरी टोकरी को भी लात मार दी। कई मछलियां सड़क पर बिखर गईं। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर विरोध करे। कमला देवी सड़क पर बैठकर रोने लगीं। उन्हें देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी बाजार के दूसरे छोर से एक सफेद कार धीरे धीरे अंदर आई। कार बहुत साधारण थी, उसमें कोई सरकारी निशान नहीं था। कार से लगभग 25 वर्ष की एक युवती उतरी। सफेद सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर गंभीरता। वह सीधे कमला देवी की ओर बढ़ी। युवती ने जमीन पर बिखरी मछलियों और रोती हुई महिला को देखा। फिर उसने आसपास खड़े लोगों से पूछा, यह सब किसने किया है? भीड़ में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग दुकानदार धीरे से बोला, मैडम, यह सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने किया है। युवती ने रघुवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता दिखाई दे रही थी। रघुवीर ने भी उसे देखा और हंसते हुए कहा, आप कौन हैं, यहां के मामले में दखल देने वाली? युवती शांत स्वर में बोली, पहले यह बताइए कि आपने एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? रघुवीर हंस पड़ा, क्योंकि यह मेरा इलाका है, यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं। यह सुनकर युवती के चेहरे का भाव बदल गया। उसने कमला देवी को उठाया और पास की कुर्सी पर बैठाया। फिर धीरे से कहा, मां जी, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। कमला देवी ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि यह युवती कौन है, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसा भरोसा था जो वर्षों से किसी ने उन्हें नहीं दिया था। उधर रघुवीर अब भी मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था
कि उसके सामने खड़ी यह साधारण दिखने वाली लड़की उसके पूरे साम्राज्य को खत्म करने वाली है। कमला देवी अभी भी कुर्सी पर बैठी रो रही थीं। बाजार में मौजूद लोग उस अनजान युवती और इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह के बीच होने वाली बातचीत को ध्यान से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कौन है जो बिना डरे रघुवीर के सामने खड़ी है। रघुवीर सिंह ने घमंड भरी आवाज में कहा, लड़की, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। यहां मेरी चलती है, जो मैं कहता हूं वही कानून होता है। युवती ने शांत स्वर में जवाब दिया, कानून किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। रघुवीर हंस पड़ा। लगता है नई नई पढ़ाई करके आई हो, दुनिया का असली सिस्टम नहीं जानती। भीड़ में खड़े लोग चुपचाप सब सुन रहे थे। तभी युवती ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। उसने फाइल खोली और कुछ कागज रघुवीर के सामने रख दिए। रघुवीर ने जैसे ही कागजों को देखा, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ये सब क्या है? युवती ने कहा। पिछले 6 महीनों में तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुई शिकायतों की प्रतियां। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। रघुवीर ने गुस्से में कहा, किसने की शिकायत? युवती मुस्कुराई, तुम्हें बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। अब रघुवीर को लगने लगा था कि मामला सामान्य नहीं है, लेकिन वर्षों की दबंगई ने उसके अंदर से डर लगभग खत्म कर दिया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी भीड़ में खड़े एक दुकानदार ने साहस जुटाकर कहा, मैडम सही कह रही हैं, इस इंस्पेक्टर ने हमसे भी जबरन पैसे लिए हैं। सभी की नजर उस दुकानदार पर चली गई। कुछ क्षणों के लिए वह डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके आगे कहा, पिछले 3 साल से हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। यह सुनकर दूसरा दुकानदार भी आगे आ गया, मुझसे भी पैसे लिए जाते हैं। फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग सामने आ गए। बाजार में पहली बार ऐसा हो रहा था कि लोग रघुवीर के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। रघुवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने अपने साथ आए सिपाहियों की ओर देखा, लेकिन इस बार सिपाही भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कौन है। तभी युवती ने अपना मोबाइल निकाला। उसने एक वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रघुवीर एक दुकानदार से पैसे ले रहा है। दूसरे वीडियो में वह एक गरीब रेहड़ी वाले को धमका रहा था। तीसरे वीडियो में वह एक दुकानदार का सामान जब्त करने की धमकी दे रहा था। रघुवीर की आंखें फैल गईं। ये वीडियो कहां से आए? युवती ने कहा, जब लोग डरते हैं तो अत्याचार बढ़ता है, लेकिन जब लोग सबूत इकट्ठा करने लगते हैं तब अत्याचार का अंत शुरू हो जाता है। भीड़ में मौजूद लोग हैरान थे। उन्हें पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। कमला देवी भी अब रोना भूल चुकी थीं। वह ध्यान से सब देख रही थीं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उन्होंने कहा, मैडम, मैंने भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। युवती ने सम्मान से सिर झुकाया। अब आपकी आवाज दबेगी नहीं? रघुवीर अब पूरी तरह बौखला चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम आखिर हो कौन? पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उसी जवाब का इंतजार कर रहे थे। युवती ने अपने बैग से एक पहचान पत्र निकाला। उसने पहचान पत्र रघुवीर की ओर बढ़ा दिया। रघुवीर ने जैसे ही कार्ड देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्ड पर लिखा था, आराध्या मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट, IAS। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। अरे, ये तो नई जिलाधिकारी मैडम हैं। IAS अधिकारी! हे भगवान! लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसके अहंकार ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने कहा, मैडम, आपको गलत जानकारी दी गई है। आराध्या ने गंभीर स्वर में कहा, गलत जानकारी नहीं, पूरे सबूत दिए गए हैं। फिर उन्होंने अपने मोबाइल पर एक और रिकॉर्डिंग चलाई। इस बार आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रघुवीर एक दुकानदार से कह रहा था, अगर दुकान चलानी है तो महीने का पैसा देना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही भीड़ में नाराजगी फैल गई। अब लोगों के चेहरे पर डर की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने महसूस किया कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन आराध्या की नजर उस पर थी। उन्होंने तुरंत फोन मिलाया। ऑपरेशन शुरू कीजिए। बस इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। रघुवीर चौंक गया। कौन सा ऑपरेशन? आराध्या ने जवाब नहीं दिया। लगभग 5 मिनट बाद बाजार के बाहर कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से वरिष्ठ अधिकारी और विशेष जांच दल के सदस्य उतरे। उन्हें देखकर रघुवीर के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब पहले से योजना बना किया गया है। जांच दल के अधिकारी सीधे आराध्या के पास पहुंचे। उन्होंने सलाम करते हुए कहा, मैडम, सभी टीमें तैयार हैं। आराध्या ने सिर हिलाया। कार्यवाही शुरू कीजिए। यह सुनते ही जांच दल ने रघुवीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
भीड़ में मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वर्षों से आतंक मचाने वाला इंस्पेक्टर आज कानून के घेरे में खड़ा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रघुवीर के पास एक ऐसा राज्य था जो पूरे जिले को हिला सकता था, और उसी राज्य का खुलासा अगले कुछ घंटों में होने वाला था। बाजार में मौजूद हजारों लोगों की निगाहें अब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह पर टिकी हुई थीं। कुछ घंटे पहले तक जो आदमी पूरे इलाके में डर का दूसरा नाम था, आज वही कानून के सामने बेबस खड़ा था। विशेष जांच दल के अधिकारी एक एक दस्तावेज की जांच कर रहे थे। रघुवीर के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आराध्या मिश्रा जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने जांच दल के प्रमुख अधिकारी से कहा, रघुवीर सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। अधिकारी ने सिर हिलाया। मैडम, हमें भी यही शक है। तभी जांच टीम के एक सदस्य ने आकर एक फाइल आराध्या को दी। फाइल में कई बैंक खातों की जानकारी थी। आराध्या ने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, यही वह सबूत है जिसकी हमें तलाश थी। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। भीड़ में खड़े लोग उत्सुकता से सब देख रहे थे। कमला देवी भी वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। आराध्या ने ऊंची आवाज में कहा, रघुवीर सिंह पिछले कई वर्षों से गरीबों से अवैध वसूली कर रहा था, लेकिन यह पैसा सिर्फ उसके पास नहीं जाता था। इसके पीछे एक पूरा भ्रष्ट नेटवर्क काम कर रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग ध्यान से सुनने लगे। आराध्या ने आगे कहा, इस नेटवर्क में कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने गरीबों की मेहनत की कमाई को लूटने का काम किया है। रघुवीर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार डरते हुए कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आराध्या का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने कहा, गलती वह होती है जो अनजाने में हो। तुमने वर्षों तक लोगों पर अत्याचार किया है। भीड़ में खड़े लोग तालियां बजाने लगे। उसी समय जांच दल के अधिकारियों ने रघुवीर के घर और कार्यालय पर छापेमारी की सूचना दी। कुछ ही देर बाद खबर आई कि वहां से बड़ी मात्रा में नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये सुनते ही पूरे बाजार में चर्चा शुरू हो गई। एक दुकानदार बोला, हम तो सोचते थे कि हमारी शिकायत कोई नहीं सुनेगा। दूसरा बोला, आज पहली बार लग रहा है कि न्याय सचमुच मौजूद है। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। वह धीरे धीरे आराध्या के पास पहुंची। कांपते हुए हाथों से उन्होंने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। आराध्या ने सम्मान से उनका हाथ थाम लिया। मांझी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। कमला देवी भावुक होकर बोली, नहीं बेटी, अगर तुम नहीं आती तो हम गरीब लोग पूरी जिंदगी डर में जीते रहते। यह सुनकर आसपास खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा आगे आया। उसने कहा, मैडम, क्या अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा? बच्चे की मासूम आवाज सुनकर पूरा बाजार शांत हो गया। आराध्या उसके पास झुकी और मुस्कुराकर बोली, जब तक कानून जिंदा है, किसी को भी गरीबों को परेशान करने का अधिकार नहीं है। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय जांच दल के अधिकारी रघुवीर को लेकर जाने लगे। भीड़ ने रास्ता बना दिया। रघुवीर ने एक बार पीछे मुड़कर बाजार की ओर देखा। वह बाजार, जिसे वह वर्षों तक डराकर चलाता रहा था, आज उसके खिलाफ खड़ा था। उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसे गाड़ी में बैठाया गया, पूरे बाजार में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई एक दिन जरूर जीतती है। अगले कुछ दिनों में जांच तेजी से आगे बढ़ी। रघुवीर के कई साथी भी कानून के घेरे में आए। अवैध वसूली का पूरा नेटवर्क उजागर हो गया। जिले भर में इस कार्रवाई की चर्चा होने लगी। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, आईएएस अधिकारी आराध्या मिश्रा ने भ्रष्ट पुलिस नेटवर्क का किया पर्दाफाश। धीरे धीरे देवनगर का माहौल बदलने लगा। दुकानदार अब बिना डर के अपना काम करने लगे। लोगों को लगने लगा कि उनकी आवाज भी मायने रखती है। कुछ महीनों बाद उसी बाजार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे। कमला देवी को भी विशेष रूप से बुलाया गया। मंच पर आराध्या मिश्रा मौजूद थीं। कार्यक्रम के दौरान कमला देवी को सम्मानित किया गया। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने माइक पकड़कर कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन आज इतना जरूर समझ गई हूं कि अगर अच्छे लोग चुप न रहें तो बुराई ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा।
आराध्या की आंखों में भी सम्मान दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब लोग अपने घर लौट रहे थे, तब हर किसी के मन में एक नई उम्मीद थी। उम्मीद की न्याय अभी भी जिंदा है। उम्मीद की सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और उम्मीद की अगर एक व्यक्ति भी साहस दिखाए तो पूरे समाज की तस्वीर बदल सकती है। उस दिन के बाद देवनगर के लोग जब भी बाजार से गुजरते, उन्हें वह दिन याद आ जाता जब एक निडर IAS अधिकारी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। और कमला देवी अक्सर अपने पोते को यह कहानी सुनाते हुए कहती, बेटा, जिंदगी में कभी गलत के सामने मत झुकना, क्योंकि सच्चाई देर से जीतती है लेकिन जीतती जरूर है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था। साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने का नाम है।